कहानी की स्टार्टिंग में वैनली को दिखाया जाता है जो कि अपने ड्राइवर टियान के साथ मैरिज करती है। हमें एक दिन पहले का सीन दिखाते हैं। असल में वैनली टियान के साथ रूम में होती है और उसकी आंखें खुलती है तो वो टियान को अपने बेड पे देख के हैरान होती है। तभी वहाँ पे आ जाते हैं वैनली के पेरेंट्स और कहने लगते हैं कि तुम एक ड्राइवर के साथ क्या कर रही हो। उसके डैड तो गुस्से में उस पर हाथ भी उठा देते हैं और कहते हैं गू फैमिली में तुम्हारी मैरिज होने वाली थी पर तुमने तो सब कुछ खराब कर दिया है। तो उसकी स्टेप मॉम अपने हस्बैंड से कहती है क्यों ना हम अपनी दूसरी बेटी की मैरिज करवा दें उनसे, ये तो वैसे भी नालायक निकली, अब इससे मैरिज कौन करेगा। तो यहाँ पे ड्राइवर टियान कह देता है कि मैं इनसे मैरिज करूंगा, इसलिए आज उन दोनों ने मैरिज की होती है। उसके बाद वैनली कहने लगती है टियान से चलो हमें घर चलना चाहिए, पर टियान के पास फ़ोन आ जाता है इसलिए वो उनसे कहता है मैडम आप घर जाए, मैं कुछ समय में घर पहुंचता हूं। यहाँ पे हम देखते हैं कि टियान कोई भी मामूली सा ड्राइवर नहीं है बल्कि वो तो रिच फैमिली से बिलोंग करता है। टियान यहाँ पे अपनी फ्रेंड से कहता है कि कुछ दिन कंपनी के काम को तुम ही संभालो, अभी मैं कंपनी नहीं आ सकता हूँ। देखते हैं हम वैनली को, वो जब घर पहुँचती है तो सर्वेंट उसके सामान को बाहर निकाल रही होती है। वैनली पूछने लगती है कि ये सब कुछ तुम क्यों कर रही हो। तो उसकी स्टेप मॉम कहती है अब तुम्हारी मैरिज एक ड्राइवर के साथ हो चुकी है इसलिए तुम इस घर में नहीं रह सकती हो। साथ में वो उसे कुछ पेपर्स दिखाती है और कहती है जो शेयर्स तुम्हारे नाम थे वो तुम्हारे डैड ने अब अपने नाम पे ट्रांसफ़र कर लिए हैं, इसलिए अब तुम्हारा यहाँ पे कुछ नहीं रह गया है, तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। वैनली कहती है कि ये सब कुछ तो धोखा है, ये शेयर्स मेरी मॉम ने मुझे दिए थे, आप लोग मुझसे इन्हें नहीं छीन सकते हैं। तो उसकी स्टाफ सिस्टर सारा गुस्से में आकर उस पर हाथ उठाने लगती है, लेकिन तभी वहाँ पे मिस्टर टियान आ जाता है और उसे ऐसा करने से रोकता है। तो यहाँ पे कहती है सारा ओ तुम हो इसके सो कॉल्ड हस्बैंड जो कि हमारे घर के ड्राइवर थे, अब यहाँ से इसे लेकर चले जाओ क्योंकि तुम लोगों के लिए यहाँ पे कोई जगह नहीं है। तो टियान भी कह देता है कि मेरी वाइफ वैसे भी इस जगह नहीं रहेगी। टियान और वो दोनों वहाँ से बाहर आ जाते हैं, लेकिन बाहर आने पर काफ़ी परेशान रहती है वैनली और फिर कहने लगती है टियान से चलो मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर पर ही रहूँगी, वैसे भी जब से मेरी मॉम गई थी ये लोग मेरे थे ही नहीं, मैं यहाँ पे वैसे भी नहीं रहना चाहती हूँ। पर टियान कहता है क्या सच में आप मेरे घर पे रह पाएंगी। वैनली सोचती है कि शायद टियान के पास घर नहीं है तो वो एक होटल में रूम लेने की बात कहती है, पर टियान कहता है नहीं मेरे पास घर है, चलिए मैं आपको अपने घर ले चलता हूँ। वो उसे अपने घर ले आता है जो कि काफ़ी मैसी होता है। यहाँ पे थोड़ा कीड़े मकोड़ों को देख कर वैनली डर भी जाती है। तो टियान कहता है शायद मैडम आप यहाँ नहीं रह पाएंगी, हमें किसी होटल में रूम ले लेना चाहिए। बट वैनली कहती है नहीं ये हमारा घर है, हम इसे क्लीन कर लेंगे और साथ में यहीं पे रहेंगे। दोनों मिल के साफ सफाई करते हैं और उसके बाद थक हार के बैठ जाते हैं रेस्ट करने के लिए। तो यहाँ पे वैनली काफ़ी ध्यान से टियान को देखती है और याद करती है कि कैसे 2 साल पहले वो उनकी फैमिली में आया था एक सर्वेंट बन के, इसलिए वैनली सोचती है कि उसे टियान के साथ अच्छे से रहना होगा। उसके बाद देखते हैं वैनली को जो कि अपने ऑफिस का काम करके बाहर निकलती है, तो वहाँ पर आके उसे गू रोक लेता है और कहता है क्या तुम मुझसे एंगेजमेंट तोड़ रही हो, ऐसा कैसे कर सकती हो तुम, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। अब मैंने सुना है कि तुमने किसी ड्राइवर से मैरिज कर लिया, मैं इस मैरिज को नहीं मानता हूँ, तुम्हें मुझसे मैरिज करनी होगी। वो यहाँ पे उसे पकड़ रहा होता है, लेकिन वैनली कह देती है कि मैं तुम्हें लाइक नहीं करती हूँ इसलिए मैं तुमसे कोई मैरिज नहीं करूँगी। कार में दिखाया जाता है टियान को जो कि अपनी फ्रेंड जी चैंग के साथ बैठा रहता है। जी चैंग उससे कहता है कि तुम्हें अपनी मॉम की कातिल को ढूंढना है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि तुम उस फैमिली में एक ड्राइवर बन के रहोगे। 2 साल हो चुके हैं, अब तुम्हें वापस आ जाना चाहिए, मैं अभी कब तक अकेले तुम्हारी कंपनी को हैंडल करूँ। लेकिन यहाँ पे उससे कह देता है टियान की अभी समय नहीं हुआ है वापस आने का, क्योंकि अभी तक मुझे अपनी मॉम की मौत के बारे में सच नहीं पता चला है। तभी यहाँ पे जी चैंग कहने लगता है टियान से उधर देखो ये तो वैनली है ना, और ये तुम्हारे नेफी के साथ क्या करी है, क्या वो उससे प्यार करती है। लेकिन टियान उन दोनों को इग्नोर कर देता है। यहाँ पर वैनली भी गू से अपना पीछे छुड़ाकर घर पहुँच जाती है। यहाँ पे टियान सवाल करने लगता है वैनली से कि क्या आप मुझसे डिवोर्स लेना चाहती है, अगर आप चाहती है तो मैं आपको डिवोर्स दे सकता हूँ, शायद आप किसी और से प्यार करती हो। लेकिन एकदम से यहाँ पे रोना स्टार्ट कर देती है वैनली और कहती है इसका मतलब ये है कि तुम भी मेरे साथ नहीं रहना चाहते हो, मेरी फैमिली ने तो मुझे अकेला छोड़ ही दिया है, क्या तुम मुझे इस घर से निकालना चाहते हो, मुझे डिवोर्स देकर बता दो मैं चली जाऊंगी। टियान कहता है नहीं ऐसा नहीं है, बट मुझे लगता है शायद आप किसी और से प्यार करती हो, मैंने आपको आज गू के साथ देखा था। लेकिन वैनली उसे कह देती है कि मैं उससे कोई प्यार व्यार नहीं करती हूँ, बस वही मेरे पीछे पड़ा है और मैं इस मैरिज को सीरियसली आगे बढ़ाना चाहती हूँ। टियान को ये बात सुन के अच्छा लगता है और उसे पुरानी बात भी याद आती है कि जब वो उनके घर में ड्राइवर का काम करता था तो वैनली उसका ध्यान रखा करती थी। तभी उनके घर पे कोई आ जाता है। वैनली जाके दरवाजा खोलती है तो वहाँ पर उसकी स्टेप सिस्टर सारा होती है। वैनली उससे पूछती है कि तुम यहाँ पे क्या लेने आई हो। सारा कहते है कुछ खास नहीं, ग्रैंडफादर की बर्थडे पार्टी
पार्टी का इनविटेशन देने आई हूँ। वैसे तो तुम दोनों ना आओ तो ही अच्छा होगा, बट ग्रैंडफादर ने कहा था इसलिए आ गई हूँ। यहाँ पे वो इंसल्ट करने लगती है। सारा कहती है कि तुम इसी जगह को डिजर्व करती हो, कितना छोटा सा घर है ना ये, अब तुम कभी भी हमारे घर वापस नहीं आ पाओगी। तो एकदम से टियान आकर उसे घर से बाहर निकाल देता है और कहता है कि हम तुम्हें अपने घर में बुला भी नहीं रहे हैं, और वो दरवाज़ा बंद कर देता है। लेकिन वैन ली फिर टियान से कहने लगती है, ग्रैंडफादर मुझे बहुत प्यार करते हैं, मैं जाना चाहती हूँ उनसे मिलने, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है जो मैं उनके लिए कोई बर्थडे गिफ्ट खरीद सकूँ। उससे कहता है, टियान तुम चिंता मत करो, इस चीज़ का इंतजाम मैं कर दूंगा, हम लोग साथ में चलेंगे ग्रैंडफादर से मिलने के लिए। उसके बाद देखते हैं वैनली और टियान ग्रैंडफादर के घर पे पहुंच जाते हैं, जहाँ पे पहले से ही सारा होती है। वो उन दोनों को देखकर उनका मजाक उड़ाने लगती है। कहती है कि तुम लोग इस पार्टी में क्यों आ गए, तुम्हारे पास तो कोई गिफ्ट भी नहीं है, तो क्या करने आई हूँ। टियान कहता है कि कुछ समय में यहाँ पे गिफ्ट पहुँच जाएगा, बट उससे सारा कहती है, क्या तुम अपने आप को कुछ ज़्यादा ही रिच समझते हो जो तुम तोहफा खरीद पाओगे कोई। यहाँ पे वो उसका बहुत ज़्यादा मजाक उड़ा रही होती है। उसकी मॉम भी आके ऐसे ही कहने लगती है टियान से कि तुम पहले हमारे घर में ड्राइवर थे, इसलिए तुम्हें महीने के 10,000 मिलते थे, अब तो तुम हमारे घर में काम ही नहीं करते हो, तो तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आए होंगे। यहाँ पे सारी फैमिली उनका मजाक उड़ा रहे होते हैं। फादर तो ये भी आगे कह देते हैं वैनली के कि तुम्हें यहाँ पे नहीं आना चाहिए, तुम यहाँ से चली जाओ। वो गार्ड को बुलाने लगते हैं, लेकिन पीछे से ग्रैंडफादर आ जाते हैं और उन्हें ऐसा करने से रोकते हैं। कहते हैं कि वैनली को कोई भी यहाँ से नहीं निकालेगा, मैंने इसे इनवाइट करवाया है। तो यहाँ पे सभी लोगों का फिर मुंह बंद हो जाता है। टियान और वैनली अच्छे से ग्रैंडफादर से मिलते हैं, तो ग्रैंडफादर तो टियान को भी अप्रूव कर देते हैं और कहते हैं कि तुम वैनली का अच्छे से ध्यान रखना। टियान कहता है, ग्रैंडफादर आप चिंता ना करें, मैं इसका काफ़ी अच्छे से ध्यान रखूंगा। तभी वहाँ पे कुछ सर्वेंट आते हैं और कहने लगते हैं, गिफ्ट ग्रैंडफादर आपके लिए भिजवाया गया है। ग्रैंडफादर उस गिफ्ट को खोल के देखते हैं तो उसमें काफ़ी एक्सपेंसिव ब्रेसलेट होता है, जिसे देखने के बाद ग्रैंडफादर कहने लगते हैं कि ये किसने भिजवाया होगा। तो एकदम से कह देती है ग्रैंडफादर से यहाँ पे सारा की मॉम, ग्रैंडफादर ये पक्का आपके लिए सारा ने ही मंगवाया है। यहाँ पे सभी लोग सारा की तरफ देखते हैं तो सारा भी हाँ में जवाब देने लगती है, पर तभी कहने लगता है टियान कि ये तुमने नहीं मंगवाया है, इसे मैंने मंगवाया है ग्रैंडफादर के लिए। पर सारा कहती है कि तुम्हारे पास इतने पैसे नहीं हैं जो तुम इतना एक्सपेंसिव गिफ्ट खरीद सको, इसलिए झूठ बोलना बंद करो, ये तो मैंने ही खरीदवाया है ग्रैंडफादर के लिए, ये मेरी तरफ से है आपके लिए ग्रैंडफादर। लेकिन टियान कहने लगता है, मैं तुम्हें बता दूं, इस गिफ्ट को खरीदने के लिए हमेशा ब्लैक कार्ड की ज़रूरत पड़ती है, तो क्या तुम्हारे पास ब्लैक कार्ड है। वो यहाँ पे कहने लगते हैं कि ब्लैक कार्ड लेकर यहाँ पे कौन आता है। टियांग कहता है कि तुम्हारे पास ब्लैक कार्ड है ही नहीं, क्योंकि वो ब्लैक कार्ड मेरे पास है जिससे कि मैंने इसे खरीदवाया था। यहाँ पे वो ब्लैक कार्ड दिखाने लगता है, लेकिन उसकी फैमिली उस ब्लैक कार्ड को तोड़ देती है और कहती है कि ये फेक है, तुम सबको पागल बना रहे हो। यहाँ पे वो लोग कहते हैं कि तुम्हारे पास इतना महंगा ब्लैक कार्ड कहाँ से आ सकता है, ये तो कुछ ही लोगों के पास है। तो टियांग कहता है, ये मेरे फ्रेंड जी चेंग ने मुझे दिया था और उसी की वजह से मैं इस ब्रेसलेट को खरीद पाया था। सारा और यहाँ पे उसके पेरेंट्स हंसने लगते हैं और कहते हैं कि तुम जी चेंग का नाम ले रहे हो, तुम उसे जानते भी हो कि वो कितना रिच पर्सन है। यहाँ पे कहता है टियान, मैं उसे अच्छे से जानता हूँ, अगर तुम्हें भरोसा ना हो तो मैं उसे कॉल करके अभी यहाँ पे बुला लेता हूँ, तो सबको सच पता चल जाएगा। टियान यहाँ पे कॉल करने लगता है जी चेंग को और उसे आने के लिए कहता है। ये सब कुछ देखकर उसके पेरेंट्स और हंसते हैं सारा के और कहते हैं, कितना ड्रामा करोगे तुम, सच में तुम तो ड्रामेबाज हो। लेकिन थोड़ी देर में ही वहाँ पे जी चेंग आ जाता है। जी चेंग को देखकर सभी लोग हैरान होते हैं। सारा के फादर उससे अच्छे से बात करने लगते हैं। जी चेंग यहाँ पे कहता है कि किसी ने मेरा ब्लैक कार्ड तोड़ दिया है, ये बात मैंने सुनी है, किसने किया है ये हरकत। यहाँ पे सारा की फैमिली तो डर जाती है और उनसे माफ़ी मांगने लगती है, पर जी चेंग कहता है, माफ़ी मुझसे मत मांगो, मेरे दोस्त से मांगो जिसकी तुम लोगों ने इंसल्ट की है। लास्ट टाइम तुम्हें वार्निंग दे रहा हूँ, आगे से ऐसी कोई हरकत मत करना। उसके बाद जी चेंग वहाँ से चला जाता है। तो यहाँ पे सारा के फादर माफ़ी मांगने लगते हैं टियान से, पर टियान कहता है, माफ़ी आपको नहीं, आपकी बेटी सारा को मांगनी चाहिए, क्योंकि इसने मेरी और मेरी वाइफ की बहुत इंसल्ट की है। यहाँ पे सारा माफ़ी मांगने को तैयार नहीं होती है, तो उसके फादर उस पर हाथ उठा देते हैं और उसे मजबूर करते हैं माफ़ी मांगने के लिए। तो यहाँ पे सारा माफ़ी मांगने लगती है टियान से। टियान कहता है कि तुम तो बहुत बोल रही थी पहले कि अगर मैंने तुम्हें साबित कर दिया कि ये ब्रेसलेट मैंने खरीदा है तो तुम अपने आप को कई चाटे मारोगी। यहाँ पे वो उसे ऐसा करने पर भी मजबूर कर देता है। यहाँ पर ग्रैंडफादर भी सारा को झूठ बोलने के लिए डांटते हैं और उसके पेरेंट्स को भी कई बातें सुना देते हैं। वैनली और टियान
ग्रैंडफादर को बाय बोल के घर से बाहर आ जाते हैं। जहाँ पर जी चैंग होता है वो उन्हें लिफ्ट देने की बात कहता है। तो यहाँ पे वैन ली पूछने लगती है जी चैंग से कि आप मेरे हस्बैंड को कब से जानते हैं। जी चैंग कह देता है कि मैं इसे कॉलेज टाइम से जानता हूँ। वैन ली उसे घर पे इनवाइट करने लगती है तो जी चैंग फिलहाल मना कर देता है। उसके बाद घर पे देखते हैं जहाँ पे वैन ली कह रही होती है जी चैंग के बारे में ही टियान से कि तुम्हारा फ्रेंड बहुत अच्छा है, उसने आज काफ़ी मदद की, बट हम उससे ऐसे रोज़ रोज़ मदद नहीं ले सकते हैं, हमें अपने दम पे आगे बढ़ना होगा। ये बात भी यहाँ पे टियान को काफ़ी अच्छी लगती है। उसके बाद देखते हैं टियान को जो कि अपना लैपटॉप पे वर्क कर रहा होता है। असल में तो वो एक लाइव कॉन्फ्रेंस मीटिंग कर रहा होता है। तभी उसे वैन ली आवाज़ देकर अपने हेयर ड्राई करने के लिए कहती है। तो यहाँ पे टियान तुरंत ही मीटिंग ऑफ कर देता है, लेकिन उसके ऑफिस के स्टाफ वाले यहाँ पे ये बातें सुनते हैं तो हंस रहे होते हैं। टियान यहाँ पे आके वैन ली की मदद करने लगता है उसके हेयर्स को ड्राई करने के लिए। तो वैन ली उसे आज रात बाहर चल के डिनर करने की बात कहती है। तो वो लोग बाहर आ जाते हैं डिनर करने के लिए। टियान के पास किसी का कॉल आ जाता है, इसलिए वो साइड में बात करने जाता है। वहाँ पर अकेली बैठी रहती है वैन ली। तो वहाँ पे सारा पहुँच जाती है और कहती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, तुम तो ऐसी जगह को डिजर्व नहीं करती हो और तुमने ग्रैंडफादर के घर पे मेरी बहुत इंसल्ट की थी। वो गुस्से में उस पर हाथ उठाने की कोशिश करती है, बट उसे आकर गू रोक देता है और डांटने लगता है। तो उससे कहती है सारा कि तुम्हारी इंगेजमेंट अब मुझसे होने वाली है, मैं तुम्हारी फियांसे हूँ, फिर भी तुम इसकी क्यों परवाह कर रहे हो। लेकिन गू उससे कह देता है कि मैं तुमसे कभी मैरिज नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि मैं प्यार तो वैन ली से करता हूँ। और वो उसे ही डांट कर वहाँ से भगा देता है और उसके बाद वैन ली को रोक लेता है। बट वैन ली उससे कहती है कि मैं तुम्हें समझा चुकी हूँ कि ना मैं तुमसे प्यार करती हूँ और ना ही मैरिज करने वाली हूँ, मैं अपने हस्बैंड के साथ यहाँ पे डिनर करने आई हूँ, प्लीज़ तुम चले जाओ। मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरे हस्बैंड को कोई गलतफहमी पैदा हो जाए। दूर से उन्हें देख लिया होता है साथ में फिर से टियान ने। तो टियान तुरंत अपने फ्रेंड को कॉल करता है और कहता है किसी भी तरीके से गू को अपने पास बुला लो। तो यहाँ पे गू जो कि पीछे पड़ा होता है वैन ली के, वो उससे कहता है कि मैं कभी भी गिव अप नहीं करने वाला हूँ, तुम मेरी ही हो और मेरी ही रहोगी चाहे कुछ भी हो जाए। तभी उसके पास ऑफिस की तरफ से कॉल आ जाता है, जिस वजह से गू को वहाँ से जाना पड़ता है। यहाँ पे वैन ली काफ़ी देर तक टियान का वेट करती है, तो वो भी उसे ढूंढने के लिए जाने लगती है और तभी वो एक लड़की से टकरा जाती है जिसका नाम इन होता है। वो उस पर गुस्सा करती है और कहती है कि क्या तुम देख के नहीं चल सकती हो, पता नहीं कैसे कैसे लोग यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे अपनी गलती के लिए वैन ली उससे माफ़ी भी मांगती है और उसके बाद वहाँ से चली जाती है। बट फिर भी यहाँ पे इनको ज़्यादा ही इतरा रही होती है। तभी वो दूर से टियान को देख लेती है और उसकी तरफ जाने ही वाली होती है, लेकिन उससे आकर जी चैंग रोक देता है और कहता है मुझे तुमसे ऑफिस को लेकर कुछ बात करनी है, मेरे साथ चलो। कहने लगती है इन मैंने वहाँ पे अभी टियान को देखा था, पर जी चैंग उससे कहता है कि वो यहाँ पे नहीं हो सकता है क्योंकि वो मीटिंग्स के लिए अब्रॉड गया हुआ है। वो अपने साथ वहाँ से इनको ले जाता है। दूर से हम देखते हैं टियान को जो कि फ़ोन पे किसी से बात कर रहा होता है। तो वहाँ पर आ जाती है वैन ली और पीछे से उसका एक फ़ोटो क्लिक कर लेती है और कहती है कि वैसे ये कितना हैंडसम दिखता है ना। वो उसके पास पहुँच जाती है और कहती है कि मैं तुम्हें काफ़ी मिस कर रही थी और एकदम से उसे हग भी कर लेती है। ये बात यहाँ पे मिस्टर टियान को काफ़ी अच्छी लगती है। उसके बाद ऑफिस में दिखाया जाता है काम करते हुए वैन ली को। तभी वहाँ पे इन आ जाती है और उसे देखे कहती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। वैन ली कहती है कि मैंने इस ऑफिस को फ़िलहाल ही ज्वाइन किया है। यहाँ पे पता चलता है इनको कि वो उन्हीं के ऑफिस में काम कर रही है, लेकिन तभी एक लड़की आकर बताने लगती है इनको कि ये बहुत ज़्यादा एटीट्यूड में रहती है, पता नहीं इसे कैसे ज्वाइन कर लिया गया है, ये तो इस डिपार्टमेंट के लायक भी नहीं है। और देखिए ये कितने सारे बॉयज़ के फ़ोटोज़ अपडेट करती रहती है, इसने इस फोटो को फ़िलहाल ही ग्रुप पे डाला था। यहाँ पे असल में वैन ली ने अपने हस्बैंड का ही फोटो पोस्ट किया होता है ये कहकर कि ये मेरी लाइफ का सबसे हैंडसम पर्सन है, लेकिन यहाँ पे उस फोटो को देखकर तो बुरा लग जाता है बहुत ज़्यादा इनको, क्योंकि वो उसे बैक साइड से ही पहचान लेती है और जाकर गुस्सा करने लगती है वैन ली पर और कहती है क्या तुम किसी शॉर्टकट तरीके से यहाँ पे आई हो। वैन ली कहती है कि मैं आपका मतलब नहीं समझ पा रही हूँ। तो उसे वार्न करने लगती है यहाँ पर इनकी बॉस से दूर रहना, मैं नहीं चाहती कि तुम जैसी लड़कियाँ बॉस के करीब जाए। बट उसे बता देती है वैन ली कि मुझे ज़रूरत नहीं है किसी के करीब जाने की, आप मुझे गलत समझती है, यहाँ पर मैं अपने टैलेंट के बदौलत आई हूँ। वो उसे कुछ इंपॉर्टेंस ही नहीं देती है, जिससे कि बहुत गुस्सा आता है इनको और वो ऑफिस में मिलने पहुँच जाती है जहाँ पर होता है टियान। वो टियान से कहने लगती है कि तुमने उस वैन ली को डिज़ाइनर के तौर पर क्यों एक्सेप्ट कर लिया है, वो हमारी कंपनी में काम करने के लायक नहीं है। लेकिन उससे कह देता है टियान कि ये तुम्हें बताने की ज़रूरत नहीं है कि मैं किसे अपॉइंट करूँ और किसे ना।
तुम अपने काम पे ध्यान दो। वो उसे यहाँ पे इग्नोर कर देता है, जो बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है इनको। उसके बाद देखते हैं मिस्टर टियान को, जो कि अपने फ्रेंड्स के साथ डिनर पे जाते हैं, जहाँ पे होती है इन भी। इन यहाँ पे ड्रिंक करने के लिए उसे कहती है, लेकिन उसके कपड़ों पे ड्रिंक करा देती है। उसे साफ करने के बहाने वो उसके करीब आती है, लेकिन टियान उससे दूर हो जाता है और वहाँ से जाने लगता है। तो पीछे से उसे हग कर लेती है इन और कहती है कि तुम मुझे इतना इग्नोर क्यों करते हो? तुम्हें पता है ना कि कॉलेज टाइम से ही मैं तुम्हारे लिए फीलिंग्स रखती हूँ, इसलिए तो मैं तुम्हारे साथ काम भी करती हूँ। लेकिन टियान उसे कह देता है कि मैं सिर्फ तुम्हें एक अपना दोस्त मानता हूँ, उससे ज़्यादा कुछ नहीं, और आगे से ऐसी कोई हरकत मत करना। वो वहाँ पर उसे इग्नोर करके चला आता है। इधर हम देखते हैं वैनली को, जो कि अपने घर पहुँचती है तो देखती है कि उसकी स्टेप मॉम अपनी फ्रेंड्स को उसकी मॉम की ज्वेलरीज को सील कर रही है। तो यहाँ पे बिल्कुल अगेंस्ट हो जाती है वैनली और उन सभी को भगा देती है, जिससे कि उसके स्टेप मॉम को गुस्सा आता है और वो गुस्से में उस पर हाथ उठा देती है। लेकिन फिर भी उनसे कह देती है वैनली कि आपका इन ज्वेलरीज पे कोई अधिकार नहीं है, ये मेरी मॉम की है। यहाँ पे तभी उसके फादर आ जाते हैं, जिसके सामने उसकी स्टेप मॉम ड्रामा करने लगती है और कहती है मैंने काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्लाइंट को बुलवाया था, मैं तो सिर्फ उन्हें ये ज्वेलरी दिखाकर इम्प्रेस करी थी, लेकिन आपकी इस नालायक बेटी ने उन्हें यहाँ से भगा दिया है। जिसके बाद तो वैनली के फादर भी उसे डांटते हैं और घर से जाने के लिए कह देते हैं। वैनली उदास होकर घर से बाहर आ रही होती है, तभी उसे गू रोक लेता है और कहता है कि मैं तो तुमसे ही मिलने आया था। बट वैनली कहती है कि मैं तुम्हें कह चुकी हूँ कि तुम मुझसे दूर रहो, तुम्हारी एंगेजमेंट वैसे भी मेरी सिस्टर के साथ होने वाली है ना, तो तुम्हें जाके उससे मिलना चाहिए। बट गू कह देता है कि मैं उससे एंगेजमेंट तोड़ने आया हूँ और मैं तुम्हें बता दूँ कि मैं तुमसे मैरिज करना चाहता हूँ। गू यहाँ पे फिर से यही बातें करने लगता है वैनली से और वैनली का रास्ता भी रोक लेता है। तभी देखते हैं मिस्टर टियान को, जो कि वैनली को लेने के लिए आए होते हैं और वो उन दोनों को साथ में देख लेते हैं और उन्हें इस बार थोड़ी गलतफहमी ज़्यादा हो जाती है, यानी कि वो जेलस फील करने लगते हैं और गुस्से में घर पहुंच जाते हैं। जहाँ पर जब पहुंचती है वैनली, तो वो मिस्टर टियान से बात करने की कोशिश करती है, बट मिस्टर टियान उसे कह देते हैं कि तुम कहाँ गई थी। वैनली उनसे कहती है कि आपने ड्रिंक किया है और आपकी बॉडी में से किसी लेडीज़ के परफ्यूम की स्मेल क्यों आ रही है, क्या आप किसी लड़की के साथ ड्रिंक कर रहे थे? तो टियान गुस्से में कह देता है हाँ मैं किसी लड़की के साथ था, तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है, तुम तो अपने उस एक्स बॉयफ्रेंड के साथ थे ना। वैनली को बुरा लगता है। वैनली कह देती है कि आप ऐसा कैसे कह सकते हैं, मेरा कोई भी एक्स बॉयफ्रेंड नहीं है, मैं आपको बता चुकी हूँ कि कू के साथ मेरा कोई रिश्ता नहीं है। बट टियान कह देता है कि मैंने तो तुम्हें उसे हक करते हुए दिखा था, वो भी घर के बाहर। वो यहाँ पे गुस्से में उसे कुछ अनप शनप बातें कह देता है, जो कि बर्दाश्त नहीं होती है वैनली से। वैनली यहाँ पे नाराज हो जाती है और कहती है कि मैं जा रही हूँ। वो घर से बाहर आ जाती है। टियान उसे रोकने की कोशिश करता है, बट वैनली नहीं रुकती है। उसके बाद टियान अपनी फ्रेंड को कॉल करके पता लगाने के लिए कहता है कि आखिरकार वैनली के घर पे क्या हुआ था। उसके बाद हमें ऑफिस में दिखाया जाता है वैनली को वर्क करते हुए, जहाँ पे मैनेजर इन आ जाती है और उसे पहले तो एक्स्ट्रा वर्क करने के लिए देती है और कुछ समय बाद आकर उसे ब्लेम करने लगती है कि तुमने किसी और लड़की के डिज़ाइन चुराए हैं। यहाँ पे वो लड़की भी आकर ऐसे ही कहती है कि इसने मेरे डिज़ाइन चुराए हैं, बट वैनली उन्हें प्रूफ दिखा देती है, जिसमें एक वीडियो होती है कि वही लड़की वैनली के लैपटॉप से उसके डिज़ाइंस को कॉपी कर रही थी। जिसके बाद उस लड़की की ही यहाँ पे बोलती बंद हो जाती है, लेकिन इस बारे में जाकर जी चेंग बताता है मिस्टर टियान को। लेकिन टियान कहता है कि मैं उसकी मदद क्यों करूं, ऑफिस की प्रॉब्लम्स है, तुम जाके हैंडल करो। टियान उससे पूछता है कि वैसे उस मैटर का क्या हुआ, वहाँ पे क्या करने गई थी मेरी वाइफ, जरा मुझे बताओ। तो उसे बता देता है जी चैंग कि असल में वो अपने पेरेंट्स से मिलने गई थी, बट उसे पता चला था कि उसकी मॉम की ज्वेलरीज को उसकी स्टेप मॉम सेल कर रही है। जिसके बाद वहाँ पे उनका झगड़ा भी हुआ था और गू तो उन्हें बस गलती से घर के बाहर मिल गया था, वो उनसे मिलने नहीं गई थी। जिसके बाद टियान को अपनी गलती का एहसास होता है। वो ऑफिस में आके मदद करने की सोचता है वैनली की, पर तब तक वैनली ने ही उस लड़की को प्रूफ दिखाकर सबके सामने गलत साबित कर दिया होता है। जिसके बाद तो वहाँ पे जी चैंग पहुँच जाता है और उस लड़की को ऑफिस से बाहर निकाल देता है और बाद में कहता है यहाँ पर वैनली से कि अगर तुम्हें कोई मदद की ज़रूरत हो तो तुम मेरे पास डायरेक्ट आ सकती हो। ये बात यहाँ पे इनको बुरी लगती है। वो सोचती है कि वैनली अपनी अदाओं से सभी लड़कों को अपने आगे पीछे घुमा रही है, पर ऐसा तो कुछ भी नहीं होता है। जी चैंग तो उसकी इसलिए मदद करता है क्योंकि उससे ऐसा करने के लिए टियान ने कहा होता है। उसके बाद देखते हैं इनको, जो कि एक फ़ाइल ला के देती है वैनली को और कहती है कि ये एक इम्पॉर्टेंट क्लाइंट है जिसके साथ आज तुम्हें मीटिंग करने जाना होगा। वैनली यहाँ पे रेडी हो जाती है और वो मैसेज करके बता देती है टियान को कि आज घर लेट आएगी। इधर हम देखते हैं टियान को, जो कि लेट तक वैनली का वेट करता है, बट वैनली वापस नहीं आती है। इसलिए वो अपने फ्रेंड को कॉल करके पता लगाता है कि वो कौन से क्लाइंट के साथ मीटिंग करनी गई है। उसे पता चलता है कि उसकी मीटिंग तो गू के साथ फिक्स की गई है। तो यहाँ पे परेशान होने लगता
है वो वैनली के लिए और घर से निकल पड़ता है उसे ढूंढने के लिए। इधर होटल में देखते हैं जहाँ पे वैनली वेट कर रही होती है तो वहाँ पे गू आ जाता है। बट वैनली कहती है कि मेरी मीटिंग तुम्हारे साथ तो नहीं थी, किसी और मैनेजर के साथ थी। बट गू वहाँ पे जानबूझ के आया होता है और वो वैनली को जाने से रोकता है और उसे फोर्स करने लगता है। कहता है कि तुम सिर्फ मेरी हो, तुम मुझे नहीं छोड़ के जा सकती हो। वही उसके साथ बदतमीजी करना शुरू कर देता है। इधर कार में देखते हैं मिस्टर टियान को जो कि बार बार वैनली को कॉल कर रहे होते हैं। वैनली एक बार अपना फ़ोन उठा लेती है और उसकी चिल्लाने की आवाज़ें पता चल जाती है टियान को। तो टियान तुरंत वहां पहुंच जाता है, लेकिन वहां पे हम देखते हैं कि अपने आप को बचाने के लिए वैनली ने ही गू को हर्ट कर दिया होता है, जिससे कि गू बेहोश होकर फ्लोर पे गिर जाता है। यहाँ पे वैनली बहुत ज़्यादा घबराई हुई होती है तो टियान उसे संभालता है। तभी वहाँ पे जी चैंग भी आ जाता है। टियान कहने लगता है इसे तुम हॉस्पिटल लेके जाओ, बाकी बातें बाद में करेंगे। उसके बाद वो वैनली को घर ले आता है तो वैनली थोड़ी डरी हुई होती है और कहते कि मैंने उसे जानबूझ के नहीं हिट किया था। टियान कहता है तुम चिंता मत करो, मैं और मेरा फ्रेंड सब कुछ हैंडल कर लेगा। साथ में टियान उसे एक ज्वेलरी बॉक्स भी देता है जो कि वैनली की मॉम का होता है। वैनली कहती कि ये तुम्हें कैसे मिला। टियान कहता है कुछ नहीं, बस जी चैंग ने मदद की थी, और वो उसे एक टोकन कार्ड देता है। कहता है कि ये तुम्हारी मदद करेगा। यहाँ पे फिर हमें ऑफिस में दिखाया जाता है वैनली को काम करते हुए, जहाँ पर इन आकर उस पर गुस्सा करते हैं और कहते कि तुमने कल हमारे क्लाइंट को हर्ट कैसे कर दिया, तुम्हें जाकर उससे माफ़ी मांगनी चाहिए। बट बिल्कुल मना कर देती है वैनली और कहती है उस क्लाइंट ने मेरे साथ बदतमीजी की थी और जो भी कुछ हुआ था वो सिर्फ एक एक्सीडेंट था। यहाँ पे कहने लगती है इन कि तुम झूठ कह रही हो, हमारे क्लाइंट कभी भी ऐसी हरकत नहीं करते हैं। लेकिन तभी जी चैंग आ जाता है और गुस्सा करता है इन पर, ये कहकर कि सच में अगर मैं वहाँ पे ना पहुँचता समय से तो कल कुछ गलत हो सकता था। आज के बाद कभी ऐसे क्लाइंट के साथ किसी भी लेडी की मीटिंग फिक्स मत करना। वो यहाँ पे उल्टा इनको ही डांट देता है और वहाँ से जाने के लिए कहता है। उसके बाद वो कहता है वैनली से कि अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो तो तुम ऊपर वाले फ्लोर पे आ सकती हो, वहाँ पे मेरा कैबिन है, बेझिझक मेरे पास आओ, मैं तुम्हें किसी को परेशान नहीं करने दूंगा। अगर तुम्हें यहाँ पे कोई परेशान करेगा तो फिर मेरा फ्रेंड क्या सोचेगा कि मैं उसकी वाइफ का अच्छे से ध्यान भी नहीं रख पाया। यहाँ पे वैनली उसे थैंक्स कहती है, पर जी चैंग के दिमाग में तो चल रहा होता है कि अगर सच में वैनली किसी दिन ऊपर वाले फ्लोर पर आई और उसने टियान को देखा तो इसका रिएक्शन क्या होगा। उसको तो ये सोचने की पड़ी रहती है। मिस्टर टियान को देखते हैं जब वो घर जाते हैं तो यहाँ पर उनके ग्रैंडफादर उस पर चिल्लाते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी वजह से गू को हर्ट हुआ है। पर टियान उन्हें कह देता है कि हरकत गू ने ही गलत की थी, इसलिए उसे पनिश करना जरूरी था। यहाँ पे वो अपने ग्रैंडफादर की बात नहीं सुनता है। इधर हम देखते हैं जब ऑफिस से बाहर निकल रही होती है वैनली तो उसे रोकने के लिए आ जाती है सारा और कहती है कि तुम्हारी वजह से गू हॉस्पिटल में है, क्यों तुम उसके पीछे पड़ी हुई हो। वो उस पर गुस्सा कर रही होती है, उस पर हाथ उठाने की कोशिश करती है, बट वैनली उसे रोक देती है और कहती है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, तुम इस चीज़ से नाराज हो क्योंकि गू ने अपनी एंगेजमेंट तुमसे तोड़ दी है और मेरा उसके साथ कोई रिश्ता नहीं है। वो यहाँ पे उसकी एक भी बात नहीं सुनती और वहाँ से चली जाती है। बट उन दोनों को दूर से झगड़ा करते हुए देख लेती है हमारी इन, और इसलिए वो पहुँच जाती है बात करने के लिए सारा के पास और उससे हाथ मिला लेती है। उसके बाद देखते हैं वैनली को जो कि एक कैफे में बैठी रहती है। तभी वहाँ पे टियान अपनी फ्रेंड जी चैंग के साथ एंट्री लेता है, वो भी पूरे बॉस के तौर पे। ये सब कुछ देखती है वैनली तो कंफ्यूज होती है। जब टियान घर पहुँचता है तो वैनली उससे पूछ लेती है आखिरकार तुम असलियत में कौन हो। मैंने तुम्हें जी चैंग के साथ आते हुए कैफे में देखा था, वो भी एक बॉस की तरह। क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो और तुम वहाँ पे क्या कर रहे थे। टियान उसे झूठी कह देता है, कहता है कि मेरा फ्रेंड तो मुझे वहाँ पे लेके गया था क्योंकि वो मुझे एक नई कॉफ़ी को टेस्ट करवाना चाह रहा था। अगर तुम चाहो तो मेरे साथ कल वहाँ पे चल सकती हो, मैं कह दूंगा जी चैंग को तुम्हें भी इनवाइट करने के लिए। बट उसकी बात पे भरोसा कर लेती है वैनली और कहती है कि कोई ज़रूरत नहीं है, बट कभी भी मुझसे कुछ छुपाना मत। टियान कह देता है कि कभी कुछ नहीं छुपाऊंगा। उसके बाद वैनली उसे बताती है कि ग्रैंडफादर ने आज घर पे बुलाया है, क्या तुम मेरे साथ चलोगी। टियान हाँ कह देता है। वो लोग फिर से वैनली के घर पहुंच जाते हैं, जहाँ पे वैनली के फादर तो उसे देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं होते हैं, उस पर नाराज़ी हो रहे होते हैं। बट ग्रैंडफादर आकर उसे चुप करवा देते हैं और कहते हैं आज पूरी फैमिली के सामने मैं अनाउंसमेंट करवाना चाहता हूँ कि आज से हमारी कंपनी की हेड वैनली होगी और वो
वो ही कंपनी को चलाएगी। लेकिन यहाँ पे वैनली के फादर अगेंस्ट होते हैं और कहते हैं कि इसने तो कभी भी हमारी कंपनी में काम नहीं किया है, ये नहीं कर सकती है। अगर आपको कंपनी के हेड के तौर पे किसी को चूज़ करना है तो सारा को चूज़ कीजिए। तभी वहाँ पे सारा आ जाती है और कहती है कि ग्रैंडफादर, इसका तो कैरेक्टर ही ठीक नहीं है। पहले इसने ड्राइवर के साथ अफेयर रखा, उससे हमारी फैमिली की रेपुटेशन खराब हुई, और अब देखिए इस फोटो को। ये गू को जाकर इम्प्रेस करने की कोशिश करती है। वो यहाँ पे सभी को एक फ़ोटो दिखाने लगती है, लेकिन यहाँ पे वैनली कहती है कि ये फ़ोटो झूठ है, मैं इसमें नहीं हूँ, मैंने कोई भी रिश्ता नहीं रखा है गू के साथ। वो यहाँ पे यही बात टियान को भी कहती है। टियान कहता है मुझे तुम पे भरोसा है। टियान साथ में कह देता है कि ये फ़ोटो फेक है, मैं आपको सच बता सकता हूँ। फैमिली उससे पूछने लगती है कि क्या सच है, बताओ हमें। टियान कह देता है कि उस लड़की के हाथ पे कोई भी दाग नहीं है, लेकिन वैनली के राइट हैंड पे एक दाग है, जिससे साफ होता है कि ये फ़ोटो फेक है। यहाँ पे कहते हैं वैनली के फादर की ऐसा कोई भी दाग नहीं है। टियान, तुम झूठ कह रहे हो। लेकिन वैनली अपने हाथ को दिखा देती है, जिससे कि ये प्रूफ हो जाता है कि वो फ़ोटो ही फेक था। उसके बाद ग्रैंडफादर कहते हैं कि मेरा फैसला बिल्कुल सही है। यहाँ पे फिर भी उसके पेरेंट्स नहीं मान रहे होते हैं और ग्रैंडफादर से ही झगड़ा करने को तैयार रहते हैं। तो बीच में कहने लगता है टियान कि ग्रैंडफादर, मैं आपको कुछ और भी बताना चाहता हूँ। जो वैनली के शेयर्स थे वो उसके फादर ने अपने नाम करवा लिए हैं, वो भी उसे धोखा देकर। और उसके बाद तो ग्रैंडफादर बहुत गुस्सा करते हैं और कह देते कि अब कंपनी की हेड वैनली ही बनेगी, मैं और किसी की बात नहीं सुनूंगा। लेकिन फिर भी सारा और उसके डैड अगेंस्ट होते हैं। तो यहाँ पे सारा के डैड एक शर्त रख देते हैं, कहते हैं कि अगर एक हफ्ते के अंदर इसने हमें एक कॉन्ट्रैक्ट मिस्टर ली से दिलवा दिया तो हम मान जाएंगे कि ये कंपनी को हैंडल कर सकती है। उनकी शर्त को एक्सेप्ट कर लेती है यहाँ पे वैनली। लेकिन सारा बाद में अपने डैड से कहती है कि डैड, आपने ऐसा क्यों कहा, ऐसे तो कंपनी मेरे हाथ से निकल जाएगी। लेकिन उसके डैड कहते हैं कि कुछ भी तुम्हारे हाथ से नहीं जाएगा, क्योंकि कभी भी मिस्टर ली से कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने में सक्सेसफुल नहीं हो पाएगी वैनली को घर देखते हैं, जो कि मिस्टर टियान से बात कर रही होती है और कहते कि मुझे उनसे मिलना होगा ताकि मैं कॉन्ट्रैक्ट को लेकर उनसे बात कर सकूं। मैंने सुना है कि उन्हें कुछ पेंटिंग्स पसंद है, लेकिन वो पेंटर अपनी पेंटिंग्स कभी भी सेल नहीं करता है। मिस्टर ली उससे कहते कि तुम्हें जाकर उस पेंटर से एक बार बात करनी चाहिए, क्या पता वो तुम्हें कोई पेंटिंग गिफ्ट कर दे। जिसके बाद देखते हैं वैनली को, जो कि उस पेंटर के घर जाती है उनसे मिलने के लिए। लेकिन तभी वहाँ पे इन भी पहुँच जाती है और कहने लगती है वैनली से कि तुम यहाँ पे क्या आई हो। तभी वहाँ पे एक गार्ड आ जाता है और इन को घर के अंदर आने के लिए कहने लगता है। बट इन उस गार्ड से कहती है कि पहले तुम पुलिस को बुलाओ, मुझे लगता है कि ये लड़की यहाँ पे कोई चोरी करने आई है। और वो वैनली से उसका बैग छीन लेती है, जिसे खाली करती है तो उसे वही टोकन उसमें नजर आता है जो कि टियान ने गिफ्ट किया था वैनली को। उसे यहाँ पे पहचान लेती है इन और कहती कि ये टोकन तुम्हारे पास कहाँ से आया, ये तुम्हारा नहीं हो सकता है, क्या तुमने इसे चोरी किया है, मैं अभी पुलिस को बुलाती हूँ। बट वैनली कह देती है कि ये मेरे हस्बैंड ने मुझे गिफ्ट किया है। तो उससे कहने लगती है इन कि तुम्हारा हस्बैंड एक ड्राइवर है, इतनी महंगी चीज़ वो तुम्हें कैसे गिफ्ट कर सकता है, तुम्हें पता भी है कि ये कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है। यहाँ पे वो पूरा ड्रामा क्रिएट करने लगती है। इधर जी चैंग को देखते हैं, जो कि ऑफिस में जाके इस बारे में बताता है टियान को, जिसके बाद टियान तुरंत वहाँ पे पहुँच जाता है वैनली की मदद करने के लिए। लेकिन इन ये देखकर हैरान होती है और कहती कि ये तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारा रिश्ता क्या है इसके साथ। तो यहाँ पे टियान उसे कह देता है कि ये मेरी वाइफ है और तुम इसे आगे से परेशान करने की कोशिश मत करना। वो वहाँ से लेकर चला जाता है अपने साथ वैनली को। लेकिन इन पागल हो रही होती है। वो जीचैंग से कहते हैं कि ये सब कुछ क्या था, ऐसा नहीं हो सकता है। जीचैंग भी उसे बता देता है कि ये बात सच है, वो उसकी वाइफ है, अब तुम्हें गिव अप कर ही देना चाहिए। लेकिन इन कहते हैं कि मैं कभी गिव अप नहीं करूँगी, टियान सिर्फ मेरा है। उसके बाद घर पे देखते हैं, जहाँ पे वैनली कह रही होती है टियान से कि ये सब कुछ क्या था, वो इतनी गुस्सा क्यों कर रही थी, अब वो तुम्हें कैसे जानती है। तो यहाँ पे टियान कह देता है असल में वो भी कॉलेज में मेरे साथ पढ़ती थी, बट मेरा स्टैंडर्ड लो था, फिर भी वो लोग मेरे फ्रेंड बने थे, तुम उसे छोड़ो, क्या तुम उस पेंटर से मिल पाई। वैनली कह देती है नहीं, मेरी उससे मुलाकात नहीं हुई है, लेकिन मुझे मिस्टर ली से कैसे भी करके उस कॉन्ट्रैक्ट को हासिल करना होगा। टियानो से कहता है तुम चिंता मत करो, तुम कर पाओगी क्योंकि मैं तुम्हारी मदद करूंगा। उसके बाद देखते हैं वैनली को, जो कि मिस्टर ली के साथ मीटिंग रखती है। वो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट को लेकर उनसे बात कर रही होती है, लेकिन तभी वहाँ पे उसके फादर और सारा पहुँच जाती है। सारा यहाँ पे मिस्टर ली को उनके फेवरेट पेंटर की पेंटिंग गिफ्ट करती है और उनसे अपने साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने की बात कहती है और नीचा दिखाने लगती है यहाँ पे वैनली को और कहती है कि तुम तो इनके लिए कोई गिफ्ट भी नहीं लाई हो। तो यहाँ पे मिस्टर ली भी इम्प्रेस हो जाते हैं सारा से और उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करने की बात कहने लगते हैं। तभी वहाँ पे पहुँच जाता है मिस्टर टियान और वो भी एक पेंटिंग गिफ्ट करता है
उन्हें उस पेंटिंग को देखकर भी मिस्टर ली खुश होते हैं, लेकिन सारा कह देती है कि ये पेंटिंग बहुत पुरानी है, मैंने जो इन्हें पेंटिंग दी है वो फिलहाल की ही पेंटिंग है, इसलिए मिस्टर ली आपको मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करना चाहिए। लेकिन तभी वहाँ पे वही पेंटर आ जाता है जिसकी पेंटिंग की बातें वहाँ पे हो रही थी। वो पेंटर यहाँ पे अपनी पेंटिंग्स को देखने लगता है। तो पहले तो सारा ये कह देती है उनसे कि शायद इन्होंने आपकी कहीं से एक फेक पेंटिंग बनवा ली है, लेकिन वो पेंटर कहता है नहीं, ये मेरी फेक पेंटिंग नहीं है, ये तो मेरी काफ़ी पुरानी पेंटिंग है और ये सच में मैंने ही मिस्टर टियान को अपनी तरफ से गिफ्ट की है। ये बात सुन के सारा पहले तो हैरान होती है, लेकिन बाद में उनसे कहने लगती है कि ये आपकी नई पेंटिंग है ना, मैंने अपनी फ्रेंड के थ्रू इसे खरीदवाया है। लेकिन उस पेंटिंग को देखने के बाद वो पेंटर कह देता है कि ये पेंटिंग तो वो है जिस पे फिलहाल मैं काम कर रहा था और कुछ दिन पहले ही मेरे घर से चोरी हुई है, इसका मतलब यह है कि ये तुमने चोरी करवाई है। यहाँ पर सारा पे चोरी का इल्ज़ाम आ जाता है, जिसके बाद वो पेंटर उस पे एक्शन लेने की बात कहता है और कहता है कि मैं तुम्हें जेल भिजवा दूंगा। यहाँ पे सारा और उसके डैड की तो हालत ख़राब हो जाती है और वो लोग माफ़ी मांगने लगते हैं और सारा के डैड भी सारा को काफ़ी डांटते हैं और सारा की यहाँ पे काफ़ी इंसल्ट होती है और मिस्टर ली भी फिर यहाँ पे सारा के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने से मना कर देते हैं। यहाँ पर फिर वो वैनली के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेते हैं, जिसके बाद वैनली बहुत खुश होती है और टाइम से आकर मदद करने के लिए मिस्टर टियान को भी थैंक्स कहती है और उन्हें डायरेक्टली हग कर लेती है। टियान कहता है तुम मेरी वाइफ हो, इसलिए तुम्हारी मदद करना तो बनता ही है। उसके बाद ऑफिस में दिखाया जाता है जहाँ पे ग्रैंडफादर अनाउंसमेंट करने वाले होते हैं कि वो अब कंपनी का हेड बनाएंगे वैनली को, लेकिन उसके फादर और वहाँ पे 2 पर्सन और होते हैं जो इस चीज़ के लिए मना कर रहे होते हैं और कहते हैं कि ये लड़की काबिल नहीं है, सारा को बनाना चाहिए कंपनी का हेड। तो बट यहाँ पे वैनली उन्हें अपने कॉन्ट्रैक्ट्स फाइल दिखा देती है, जिसके बाद वो लोग इम्प्रेस होने लगते हैं वैनली से। बट बीच में सारा आ टपकती है और एक उनसे भी ज़्यादा बड़ा कॉन्ट्रैक्ट दिखाती है और कहते हैं कि मैंने इसे हासिल किया है, वो भी गू कंपनी की तरफ से, वो ज़्यादा ही करोड़ों का होता है। जिसके बाद सभी लोग सारा को हेड बनाने की बात कहते हैं, लेकिन तभी वहाँ पे टियान पहुँच जाता है और एक फाइल दिखाने लगता है वैनली को। वैनली उस फाइल को देख के बहुत खुश होती है और सभी को दिखाने लगती है। असल में वैनली ने तो जी चैंग की कंपनी के साथ ही कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, ये सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्ट होता है। उसे देखने के बाद यहाँ पे सारा और उसके फादर तो उसे एक्सेप्ट करने को तैयार ही नहीं होते हैं और कहते हैं कि ये कोई फेक कॉन्ट्रैक्ट है। बट वैनली कह देती है कि ये कोई फेक कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, आप चाहे तो हम यहाँ पे जी चैंग को भी बुला सकते हैं। सारा के फादर को पता था कि जी चैंग टियान का फ्रेंड है, इसलिए वो फिर यहाँ पे चुप हो जाते हैं और ग्रैंडफादर सभी को अनाउंसमेंट कर देते हैं कि आज से कंपनी की हेड रहेगी हमारी वैनली। तो यहाँ पे सारा और उसके फादर को तो बहुत बुरा लगता है, लेकिन वैनली बहुत ज़्यादा खुश होती है इस बात से। उसके बाद ऑफिस में दिखाया जाता है टियान को, जो कि बुलाता है अपने पास इनको और कहता है मैं जानता हूँ जो कॉन्ट्रैक्ट मिला था सारा को वो तुमने दिया है ना, और तुम उसकी मदद करने की कोशिश कर रही हो। आज के बाद ऐसी कोई हरकत मत करना, क्योंकि हम लोग कुछ ऐसे लोगों के साथ ही काम करना पसंद करते हैं जो ट्रस्ट वर्दी हो। तुम हमारे काम को ख़राब कर रही हो। यहाँ पे माफ़ी मांगने लगती है उससे तो उसे लास्ट मौका देकर माफ़ कर देता है मिस्टर टियान और अपने ऑफिस से जाने के लिए कह देता है, जिससे कि यहाँ पे बहुत बुरा लगता है इनको। फिर हमें घर पे रात के समय में दिखाया जाता है वैनली और टियान को। वैनली बहुत खुश होती है और कहती है कि जी चैंग को हमें एक डिनर पे ले जाना चाहिए क्योंकि उसने हमारी बहुत मदद की है। टियान उससे कहता है मदद तो मैंने भी किया है, तो क्या तुम मुझे कोई गिफ्ट नहीं दोगी। वैनली पूछ लेती है कि तुम्हें क्या गिफ्ट चाहिए, तो टियान उसके साथ रोमांस करने की बात कहता है और फिर वो दोनों एक रोमांटिक नाइट भी एक दूसरे के साथ स्पेंड करते हैं। मॉर्निंग में देखते हैं वैनली को जो कि टियान के फेस को देख रही होती है, तो टियान उससे पकड़ लेता है और कहता है क्या तुम मुझे ज़्यादा ही पसंद करने लगी हो। वैनली कहती है ऐसी कोई बात नहीं है, तुम ऑफिस के लिए लेट हो रहे हो। टियान जब वहाँ से जाने लगता है तो वैनली उसे पीछे से हक कर लेती है और कहती है कि हाँ मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ। यहाँ पे टियान ये बात सुन के बहुत खुश होता है। उसके बाद देखते हैं एक पार्टी में जहाँ पर इन होती है, कुछ लोग बातें बना रहे होते हैं और कहते हैं कि इन और टियान की जोड़ी काफ़ी अच्छी रहेगी। ये बात सुन के इन बहुत खुश हो रही होती है, लेकिन उसी पार्टी में पहुँच जाती है वैनली भी, जिसे देखकर इन कहती है कि तुम्हें यहाँ पे किसने इनवाइट किया है, तुम इस पार्टी में आने के लायक नहीं हो। उसे अपना इनविटेशन कार्ड दिखाते हुए वैनली कहती है कि मुझे बुलाया गया है इसलिए मैं यहाँ पे आई हूँ। जी चैंग आ जाता है और कहता है इनसे कि मैंने इसे इनवाइट किया है, तो इन कहती है ये तुम्हारी फ्रेंड है, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम हमारी इस पार्टी में इसे बुला सकते हो। जी चैंग कह देता है कि ये हमारी सिर्फ फ्रेंड ही नहीं है बल्कि हमारी बिजनेस पार्टनर भी है, इसीलिए इसे पार्टी में इनवाइट किया गया है। यहाँ पे इन कहने लगती है
फिर से तुमने किसी लड़के को फंसाया है, इसलिए तुम्हें हमारी कंपनी का पार्टनर बना लिया गया है। जी चैंग उसे चुप रहने की सलाह देता है, बट इन तो बकवास बातें करने लगती है। वहाँ पे गू भी आ जाता है और कहने लगता है, क्या तुम मुझे ढूंढते हुए यहाँ तक आई हो वैनली? वैनली उससे कहते कि मैं तुमसे दूर रहना पसंद करती हूँ, तुम मुझसे दूर ही रहो। लेकिन उसे फिर से पकड़ने लगता है गू और कहता है कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, तुम मेरी हो, चाहे तुम्हारा हस्बैंड कोई भी क्यों ना हो। यहाँ पे एक तरीके से सभी लोग मिलके उसका मजाक उड़ाने लगते हैं, पर तभी टियान आकर गू को दूर कर देता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी वाइफ को हाथ लगाने की। बेचारा गू तो डर जाता है और कहता है, अंकल आप ये क्या कह रहे हैं? आप भूल गए हैं क्या इस लड़की को मैं पसंद करता हूँ और इससे मेरी इंगेजमेंट होने वाली थी। पर टियान कह देता है कि हुई तो नहीं है ना, और अब मैं तुम्हें बता दूँ कि ये मेरी वाइफ बन चुकी है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा शौक होती है वैनली भी जब उसे पता चलता है कि गू टियान का नेफ्यू है। वो टियान से पूछने लगती है कि सब कुछ क्या हो रहा है, पर टियान उसे कहता है कि मैं घर चल के तुम्हें सब कुछ समझा दूंगा। साथ में यहाँ पे वो इनको डांटता है और अपना मैरिज सर्टिफिकेट दिखा देता है और कहता है कि तुम्हें बता दो कि तुम अपने बॉस की वाइफ को ही परेशान करने की कोशिश कर रही हो। यहाँ पे इन तो बिल्कुल शॉक हो जाते हैं और कहते हैं कि तुम झूठ बोल रहे हो, तुम इससे मैरिज नहीं कर सकते हो। वो उसके पीछे जाने लगते हैं और कहते हैं कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, कितने सालों से मैंने तुम्हारा इंतजार किया है, तुम मुझे छोड़ नहीं सकते हो। बट उसे कह देता है यहाँ पे टियान की, मैंने तुमसे कभी प्यार नहीं किया है, तुम एक सपना देख रही हो जो कभी पूरा नहीं हो सकता है। और वो उसे छोड़ के चला जाता है घर लेकर वैनली को। बट वैनली तो घर जाके बहुत गुस्सा करती है टियान पे और कहती है कि तुमने इतनी बड़ी सच्चाई मुझसे छुपाई, तुम मेरे घर में एक ड्राइवर बन के रह रहे थे, मैंने हमेशा तुम पे भरोसा किया, तुमने मेरा भरोसा तोड़ा है, तुमने ऐसा क्यों किया? क्या तुम मेरे साथ कोई गेम खेल रहे थे? पर टियान उसे कहता है कि मैंने कभी भी तुम्हारी फीलिंग्स के साथ नहीं खेला है, मैंने कुछ भी नहीं किया है गलत, मेरी मजबूरी थी इसलिए तुम्हें सच नहीं बता पाया। लेकिन यहाँ पे वैनली उसकी एक भी बात नहीं सुनती है और नाराज होकर घर से बाहर आ जाती है। टियान बहुत परेशान होता है। वैनली के पास उसके फादर का कॉल आता है और वो रात के समय ही उसे घर बुलाते हैं। वैनली वहाँ पे पहुँच जाती है तो उसके फादर कहते हैं, ये कुछ पेपर्स है, इन पे साइन करो, इसके हिसाब से तुम अपनी कंपनी को मेरे नाम ट्रांसफ़र कर रही हो। लेकिन वैनली कहती है कि कंपनी को ग्रैंडफादर ने मुझे दिया है तो मैं आपको क्यों देने लगी। यहाँ पे उसके डैड कहते हैं कि ग्रैंडफादर कि अब नहीं चलेगी, वो ओल्ड हो चुके हैं, अब हमारी ही चलेगी। लेकिन वैनली उनकी बात मानने को तैयार नहीं होती है तो उसकी स्टेप मॉम यहाँ पे वैनली की मदर के एसेस ले आती है और कहते हैं कि हम इन्हें कबाड़े में फेंक देंगे अगर तुमने हमारी बात नहीं मानी तो। यहाँ पे वो लोग उसे इमोशनल ब्लैकमेल और फोर्स करने लगते हैं। दूसरी तरफ देखते हैं मिस्टर टियान को, जो कि अपने फ्रेंड से पता लगाते हैं कि फ़िलहाल कहाँ पर है वैनली। उसका फ्रेंड बता देता है कि मैडम तो अपने घर गई हुई है, जिसके बाद टियान घर की तरफ आने लगता है और यहाँ पे वैनली की स्टेप मॉम उसकी मॉम के एसेस को फेंक देती है और उसे फोर्स करने लगती है पेपर्स पे साइन करने के लिए, यहाँ तक कि उस पर हाथ उठाने भी लगती है। तभी टियान आकर उन्हें रोक देता है और कहता है कि तुम लोग बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, इसके लिए तुम्हें माफ़ी मांगनी पड़ेगी, वो भी अपनी नीज पे बैठ के। तो यहाँ पे वैनली के फादर कह देते हैं कि तुम हो कौन, सिर्फ एक मामूली से ड्राइवर हो, हम लोग तुमसे क्यों माफ़ी मांगने लगे। टियान कहता है कि मैं तुम लोगों को बाद में देख लूँगा। टियान अपने साथ वैनली को ले आता है तो वैनली उससे कहती है कि तुमने आज फिर आकर मेरी जान बचाई है, लेकिन मेरी फैमिली तो मुझे अपने फैमिली मेम्बर समझती ही नहीं है, उन्होंने देखा मेरी मॉम की एसिस के साथ क्या किया। टियान कहता है सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम चिंता मत करो। उसके बाद देखते हैं वैनली को, जो कि ऑफिस आ रही होती है तो वहाँ पे उसे इन रोकने लगती है और कहती है कि तुम यहाँ पे क्या लेने आई हो। वैनली उससे कहती कि मैं यहाँ पे अपने हस्बैंड से मिलने आई हूँ और तुम मुझे रोक नहीं सकती हो। वो ऑफिस के अंदर चली जाती है, जो बात इनको बहुत बुरी लगती है। इन यहाँ पे टियान के ग्रैंडफादर को कॉल करके उसके मैरिज के बारे में बता देती है। देखते हैं मिस्टर टियान को, जो कि वैनली के साथ ऑफिस से बाहर निकल रहे होते हैं। उन्हें याद आता है कि वो अपना सेलफोन भूल चुके हैं, इसलिए वापस जाने लगते हैं। तभी वहाँ पे एक कार आती है, उसमें कुछ लोग होते हैं जो वैनली को कार के अंदर खींच लेते हैं और वहाँ से ले जाते हैं। मिस्टर टियान ने भी ये सब कुछ देख लिया होता है, इसलिए वो उसे बचाने के लिए भागने लगते हैं। इधर देखते हैं मिस्टर टियान के ग्रैंडफादर ने वैनली को उठवाया होता है। वो उसे कहते हैं कि तुम मेरे ग्रैंडसन का पीछा छोड़ दो, इसके बदले मैं तुम्हें कितने ही पैसे देने को तैयार हूँ। बट वैनली कह देती है कि मैं उससे प्यार करती हूँ, उसे कभी नहीं छोड़ूंगी। यहाँ पे वो अपने गार्ड्स को उसे हर्ट करने के लिए कहने लगते हैं, लेकिन तभी टियान पहुँच जाता है और उन्हें ऐसा करने से रोकता है और कहता है कि आप अपनी हद से बहुत आगे बढ़ रहे हैं। वो वहाँ से वैनली को ले जाने लगता है तो ग्रैंडफादर कहने लगते हैं कि तुम भूल रहे हो, इसकी फैमिली की वजह से ही तुम्हारी मॉम
मरी थी और तुम अपनी दुश्मन की बेटी से ही मैरिज कर रहे हो। ये बात सुन के वैनली बहुत हैरान होती है और टियान से कहने लगती है, क्या ये सब कुछ सच है? टियान कहता है, हाँ ये सब कुछ सच है, लेकिन वो ग्रैंडफादर से कह देता है कि इसमें वैनली की कोई गलती नहीं है। जो भी कुछ हुआ था उसके पीछे इसके फादर का हाथ है और उन्हें तो मैं सजा दिलवा के ही रहूँगा। पर ग्रैंडफादर, आप मेरी लाइफ में इंटरफेयर ना करें। वो अपने ग्रैंडफादर की बात नहीं सुनता है और वैनली को घर से बाहर ले आता है। बट वैनली बहुत ज़्यादा रोने लगती है और कहती है, क्या तुम मेरी लाइफ में मुझसे रिवेंज लेने के लिए आए थे? मेरी फैमिली की वजह से तुमने मुझसे मैरिज की है क्या? बट उससे कह देता है, टियान ऐसा नहीं है, मुझे तो तुमसे प्यार हो गया था, इसलिए मैंने तुमसे मैरिज की थी। मैं जानता हूँ कि तुम अपनी फैमिली से बहुत अलग हो। यहाँ पे वो उससे अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगता है कि उसने उससे इतना बड़ा झूठ बोला। तो यहाँ पे टियान को माफ़ कर देती है वैनली। उसके बाद देखते हैं वो लोग एक मीटिंग के लिए जाते हैं जहाँ पे उन्हें एक कॉन्ट्रैक्ट हासिल करना होता है, जहाँ पे पहले से ही वैनली के पेरेंट्स होते हैं जो उससे कहते हैं कि तुम इस कॉन्ट्रैक्ट से अपना नाम पीछे ले लो क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट हम जीतने वाले हैं। बट वैनली मना कर देती है और कहती है कि फ़ाइट किए बिना तो मैं पीछे नहीं हटूंगी। वहाँ पे टियान भी उसका साथ देने आता है। तो सारा और उसके फादर कहते हैं कि हम भी देखते हैं कि तुम कैसे टिक पाओगी, क्योंकि हम लोगों ने तो पहले ही सेटिंग कर ली है, ये प्रोजेक्ट तो हमें ही मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे प्रोजेक्ट की अनाउंसमेंट होने लगती है और ये प्रोजेक्ट दिया जाता है वैनली को। लेकिन यहाँ पे उसके फादर और सारा इस चीज़ के अगेंस्ट होती है और कहने लगती है, हम बॉस से मिलना चाहते हैं आपके। तो पीछे से खड़े होके कह देता है टियान की, मैं ही बॉस हूँ और ये डिसीजन मेरा ही है। मैं तुम जैसे फ्रॉड और करप्ट लोगों को अपनी कंपनी का कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं देने वाला हूँ। लेकिन सारा और यहाँ पे उसके फादर तो भरोसा नहीं करते हैं, उसे ड्राइवर और एक छोटा इंसान ही कह रहे होते हैं। तो वहाँ पे जी चेंग आ जाता है। तो सारा के फादर जी चेंग से कहते हैं, ये आपका बॉस बनने का दिखावा कर रहा है, हम आपके रियल बॉस से मिलना चाहते हैं। जी चेंग कह देता है कि जिससे आप लोग पहले से बात कर रहे हैं वही मेरा बॉस है। बेचारे सारा और उसके फादर की तो सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है। यहाँ पे माफ़ी मांगने तक वो लोग तैयार हो जाते हैं, नीज पे बैठ के पे माफ़ी मांगते हैं और कहते हैं कि हमारे साथ कुछ गलत मत करना। लेकिन यहाँ पे टियान कहता है कि गलत हमने नहीं, आपने किया है। मुझे मेरी मॉम के एक्सीडेंट के बारे में पता चल चुका है और इसके लिए आपको सजा मिलेगी। वो वहाँ पे पुलिस को बुलवाने लगता है, जिसके बाद तो सारा के फादर गुस्से में अटैक करने की कोशिश करते हैं टियान के ऊपर, लेकिन गार्ड्स उसे पकड़ लेते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है वैनली को, जो कि लंच बॉक्स लेके टियान के ऑफिस में जाती है। तो सारा स्टाफ बात करता है कि ये तो हमारी बॉस की वाइफ निकली, हमें तो इस बारे में कुछ पता ही नहीं था। वो यहाँ पे टियान के पास जाती है तो टियान उसे देखकर बहुत खुश होता है। वैनली यहाँ पे उसे बताने लगती है कि मैं रात को घर लेट आऊंगी क्योंकि आज एक ऑफिस की तरफ से पार्टी है, उसमें जाने वाली हूँ। हम देखते हैं असल में इस पार्टी का इंतजाम किया होता है इन ने। वैनली जब वहाँ पे पहुँचती है तो वहाँ पे सिर्फ इन होती है। वैनली कहने लगती है कि यहाँ पे तो पार्टी थी, बाकी लोग कहाँ गए हैं? इन कहते हैं कि यहाँ पे कोई पार्टी नहीं है, मुझे तुमसे अकेले में बात करनी थी, इसलिए सिर्फ तुम्हें बुलवाया है। वो यहाँ पे उससे कहने लगते हैं कि तुम टियान को छोड़ दो क्योंकि टियान सिर्फ मेरा है। वैनली कह देती है कि हम दोनों मैरिज कर चुके हैं और एक दूसरे से प्यार भी करते हैं, इसलिए तुम टियान को भूल जाओ। बट इन उसकी बात को नहीं समझ रही होती है। दूसरी तरफ टियान को देखते हैं, जिसके पास चीचंग आके कहता है कि तुम यहाँ पे अकेले क्या कर रहे हो? मैंने बाहर तुम्हारी वाइफ को देखा था, क्या वो तुम्हारे साथ नहीं आने वाली है यहाँ पे? तो उससे कहता है टियान, वो तो आज किसी पार्टी में गई थी। बट उससे जीचंग कहता है, नहीं वो तो दूसरे रूम में है। यहाँ पे दोनों परेशान होने लगते हैं। यहाँ पर दोनों ही वैनली के लिए परेशान होने लगते हैं और दूसरे रूम की तरफ जाने लगते हैं। दूसरे रूम में देखते हैं जहाँ पे इन कहती है वैनली से कि तुम ऐसे नहीं मानोगी। वो वहाँ पे दो लोगों को बुलवा लेती है और कहती है कि इसके साथ बदतमीजी करो और एक वीडियो भी रिकॉर्ड कर लो। जब उस वीडियो को देखेगा ना टियान तो वो तुम्हें खुद ब खुद छोड़ देगा। यहाँ पे वो लोग बदतमीजी करने लगते हैं वैनली के साथ, लेकिन समय से टियान आकर उन्हें रोक देता है, जिसके बाद वो सभी तो वहाँ से भाग जाते हैं। लेकिन फंस जाती है इन और कहने लगती है कि मैंने कुछ नहीं किया है टियान, जो भी कुछ कर रही हूँ तुम्हारे लिए कर रही हूँ क्योंकि तुमसे प्यार करती हूँ। पर टियान उस पर बहुत गुस्सा करता है और कहता है, मैं तुम्हें कई बार मौके दे चुका हूँ पर तुम सुधरने को तैयार ही नहीं हो, और जो तुमने आज हरकत की है ना उसके बाद तो अब तुम्हारी सज़ा तुम्हें जेल में ही मिलेगी। वो वहाँ से लेकर चला जाता है अपने साथ वैनली को। टियान वहाँ से लेकर चला जाता है वैनली को। उसके बाद जी चैंग कहता है इनसे कि तुम्हें कितना समझाया था पर तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रही हो, इसलिए अब तुम्हें तो सज़ा मिलेगी ही। वो उसे वहाँ पे अकेला रोते हुए छोड़ के चला जाता है। हॉस्पिटल में देखते हैं जहाँ पर टियान लेकर आ जाता है वैनली को क्योंकि उसकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं होती है। साथ में वो उससे कहता है कि अब तुम चिंता मत करो, इनको जेल हो गई है, वो कई सालों तक जेल में ही रहेगी और तुम्हारे साथ कुछ नहीं करेगी। यहाँ पे वो काफ़ी अच्छे से उसका ध्यान रखना होता है। लेकिन तभी उसका फ्रेंड जी चैंग उसे बाहर बुलाता है और बताता है जो वैनली की सिस्टर है ना वो जेल से भाग चुकी है।
इसलिए तुम्हें अपनी वाइफ का ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। यहाँ पे टियान भी कह देता है कि अपने गार्ड्स को लगा दो ताकि वो लोग उसे ढूंढ ले, और वो पूरा टाइम वेनली के पास ही रहता है उसका ध्यान रखने के लिए। वेनली की जब आंखें खुलती है तो वो उससे कहता है मैं तुम्हारे लिए कुछ फूड ले आता हूँ। वो वहाँ से बाहर जाता है फूड लेने के लिए, और इसी बीच डॉक्टर की ड्रेस पहन के वहाँ पे सारा पहुँच जाती है और मारने की कोशिश करती है वेनली को। वो यहाँ पे वेनली को बेहोश करके हॉस्पिटल से बाहर ले जाती है। टियान जब रूम में आता है तो वहाँ पे उसे वेनली नहीं मिलती है। वो अपने फ्रेंड को कहता है कि पता लगाओ कि वेनली कहाँ गई है। यहाँ पे वो लोग पता लगा लेते हैं वेनली के बारे में कि उसे तो लेकर जा चुकी है सारा, जिसके बाद टियान उसे ढूंढने लगता है। यहाँ पे सारा को देखते हैं जो कि उसे समुद्र किनारे ले आती है और कहने लगती है कि मैं तुम्हें जान से मार डालूंगी। तुम्हारी लाइफ इतनी अच्छी क्यों है? जिससे मैंने प्यार किया वो तुमसे प्यार करता है, और तुम्हें बैठे बिठाए एक इतना रिच पर्सन मिल गया, कंपनी मिल गई, ग्रैंडफादर ने भी हमेशा तुम्हें ही प्यार किया। यहाँ पे वो उसे मारने के लिए आगे बढ़ रही होती है, तभी टियान आकर उसे रोक देता है और कहता है ऐसा मत करो, मैं तुम्हें जेल नहीं भिजवाऊंगा, बस तुम मेरी वाइफ को छोड़ दो। तो उससे कहने लगती है सारा ऐसे कैसे छोड़ दूँ, तुम लोगों की वजह से मैंने बहुत सफ़र किया है। वो यहाँ पे काफ़ी सारे पैसों की डिमांड उससे करने लगती है, तो टियान उसे पैसे देने को भी तैयार हो जाता है, बट सारा कहती है नीज़ पे बैठ के तुम मुझसे माफ़ी मांगो। यहाँ पे अपनी वाइफ की जान बचाने के लिए टियान इतना भी करने लगता है, लेकिन तभी यहाँ पे वेनली अपने हाथों को खोल लेती है और सारा को धक्का देकर उससे दूर हो जाती है और टियान के पास आकर उसे हक करने लगती है। यहाँ पे जीचंग और जो बाकी गार्ड्स होते हैं वो सारा को पकड़ लेते हैं, लेकिन सारा हंसते हुए कहने लगती है कि तुम कभी भी टियान के साथ खुश नहीं रहोगी। मैं तुम्हें सच बता देती हूँ कि टियान की मॉम को तुम्हारी मॉम ने मारा था। ये बात सुन के और हैरान हो जाती है वेनली और कहती है क्या ये बात सच थी? तो सारा कहती है हाँ, जिस दिन तुम्हारी मॉम का कार एक्सीडेंट हुआ था ना, वो टियान की मॉम के साथ ही हुआ था। वो खुद तो मर गई और साथ में टियान की मॉम को भी ले गई। यहाँ पे हंसने लगती है ये सब कुछ कहकर सारा, तो उसे बताने लगता है टियान ऐसा कुछ नहीं है वेनली, मैं तुम्हें बताता हूँ। असल में तुम्हारी मॉम को जब तुम्हारे फादर के अफेयर के बारे में पता चला था तो वो अपनी कार लेकर निकल पड़ी थी गुस्से में, पर तुम्हारे फादर ने तुम्हारी मॉम को मरवाने के लिए पहले ही उनकी कार के ब्रेक्स को फेल करवा दिया था, और उसी दौरान मेरी मॉम तुम्हारी मॉम के कार के सामने आ गई। इसका मतलब तो ये हुआ ना कि तुम्हारी मॉम ने जानबूझ के मेरी मॉम को नहीं मारा है, बल्कि इसके पीछे तुम्हारे डैड का हाथ था। उन्हें तो मैंने सजा दिलवा दी है, अब जो बची कुची सजा है ना वो सारा को भी मिलेगी, जो वो तुम्हें हट करने की सोच रही थी। तुम अपने आप को ब्लेम मत करो, क्योंकि तुम्हारी मॉम ने मेरी मॉम को नहीं मारा है। ये सब कुछ तुम्हारी डैड की वजह से हुआ था और उन्हें सजा मिल चुकी है। लेकिन यहाँ पे ये सब कुछ देखकर सारा को गुस्सा आता है और वो कहती है कि मैं तुम्हें कभी खुश नहीं रहने दूंगी वेनली, और उसके ऊपर फिर से अटैक करने के लिए आ जाती है और वेनली यहाँ पे घायल हो जाती है। ये सब कुछ देखकर टियान चिल्लाने लगता है। उसके 1 साल बाद हमें दिखाया जाता है एक पार्टी में, जहाँ पे मिस्टर टियान अपनी कंपनी की प्रोग्रेस को लेकर सभी को बता रहे होते हैं और साथ में कहते हैं दोस्तों मैं आप लोगों को अपने लाइफ पार्टनर से भी मिलवाना चाहता हूँ, जो वैसे तो मेरा बिजनेस पार्टनर भी है। वो यहाँ पे स्टेज पर आने के लिए कहते हैं वेनली को, और नीस पे बैठ के उसे फिर से मैरिज के लिए प्रपोज करते हैं। वेनली भी यहाँ पे खुशी के मारे हाँ कह देती है और उसके बाद वो दोनों एक दूसरे को हक करते हैं, और इसी के साथ इस ड्रामे की यहाँ पे हैप्पी एंडिंग हो जाती है। प्लीज़ कमेंट करके बताना कि आपको दोस्तों ये ड्रामा कैसा लगा। सो गाइस इसी के साथ इस ड्रामे को यहाँ पे फिनिश कर दिया जाता है। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें, कमेंट करके भी बताएं कि आपको ये ड्रामा कैसा लगा। मिलते हैं किसी नए ड्रामे के साथ, तब तक गुड बाय एंड टेक केयर।